हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज बात करने वाला हूँ रिलैक्सेशन के बारे में। बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है। हर एक एजेंट का इसको लेके कन्फ्यूजन है, हर एक एजेंट का डाउट्स है और बहुत सारा कमेंट्स आया हुआ है, बहुत कमेंट आया हुआ है मेरा हर एक वीडियोस में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिलैक्सेशन के बारे में, सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एक छोटा सा वीडियो में आसान भाषा में आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है रिलैक्सेशन रेशियो, कितना परसेंट आपको उसमें मेंटेन करके रखना है और कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और कब से कब तक का पॉलिसी को काउंट होता है, कब माना जाता है एक पॉलिसी लैप्स, और इसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे बच सकते हैं, डिटेल बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखो, कंप्लीट देखो। अगर आपको भी रिलैक्सेशन के बारे में कंफ्यूजन है और क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो आपको 100% ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि 15% से नीचे अगर रिलैक्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो क्लब मेंबरशिप छीन भी सकता है। अगर क्लब मेंबर हो तो क्लब मेंबर छीन सकता है, अगर नहीं होने का सोच रहे हो तो कभी क्लब मेंबर पे आ ही नहीं सकते हो, अगर 15% से नीचे रिलैक्सेशन नहीं रखते हो। तो चलिए, डिले ना करते हुए पॉइंट में चलते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर पहली बार दफा हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना। अगर पसंद आता है जिस जगह पे वीडियो, लाइक करो और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करो दिल खोल के, और कमेंट करके बताना क्यों पसंद नहीं आया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये दाढ़ी वाड़ी का थोड़ा सीन है क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है दोस्त, इसमें तो ये तो बनता ही है। तो इसीलिए एक बार कमेंट करके जरूर हर हर महादेव लिखना, और हर हर महादेव के नाम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि सेल्स का बंदा हूँ तो सेल्स का बंदा के लिए ये लुक थोड़ा सूट नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा साफ सुथरा ही एक्चुअली में सेल्स का बंदा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं आपको जस्ट बता दिया कि ये सावन का पावन महीना है तो इसको इसीलिए तो चलता है। ओके, तो दोस्तों, अगर आपको क्लब मेंबर एजेंट बनना है, आप अगर LIC इंडस्ट्री में नया हो या फिर पुराना हो, आप बहुत दिन से इसमें काम कर रहे हो और क्लब मेंबर अब आपको बनना है या फिर क्लब मेंबर के बारे में सोच रहे हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है रिलैक्सेशन रेशियो को दिमाग में रखना है। क्योंकि क्लब मेंबर बनने के लिए 4 क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 4 क्राइटेरिया, इसके लेके मेरा ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है, क्या मैं समरी में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लाइफ चाहिए उस करंट ईयर में जिस साल आप एंट्री कर रहे हो। दूसरा, नंबर ऑफ इनफोर्स पॉलिसी चाहिए, इनफोर्स पॉलिसी आपको चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट होता है 2 क्राइटेरिया। तीसरा होता है फर्स्ट ईयर कमीशन, चौथा होता है रेन्युअल कमीशन। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट होता है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप कोई इसमें किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं चलते, वो लैप्सेशन रेशियो। लैप्सेशन रेशियो 15% से नीचे आपको मेंटेन रखना पड़ता है, तभी आप क्लब मेंबर में एंट्री हो सकते हो। और अगर 15% से नीचे आपका नहीं रहा तो आप अगर क्लब मेंबर एजेंट हो तो आपको क्लब मेंबर एजेंट से भी निकाला जा सकता है, आप टर्मिनेट हो जाते हो क्लब मेंबर एजेंट। क्या इफेक्ट होता है, अगर 15% से कम का लैप्सेशन रेशियो आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपको सबसे पहले, अगर आप क्लब मेंबर एजेंट हो तो आपको क्लब मेंबर एजेंट आप रहोगे लेकिन आपका अलाउंसेस बंद हो जाएगा। मान के चलो BM DM ZM CM कोई भी क्लब मेंबर में हो, आपका अगर 15% से नीचे का लैप्सेशन रेशियो नहीं है, 16%, 17%, 18%, 20% है, तो आपका अलाउंसेस बंद हो जाएगा, आपको क्लब मेंबर नहीं छीनेगा। लेकिन कंजिकटिवली अगर 3 साल ऐसा चलता है, मतलब ऐसा होता है लगातार 3 साल आपका 15% से ज्यादा का लैप्सेशन मेंटेन करते हो आप, तो क्लब मेंबर आपका छीन जाएगा, क्लब मेंबर एजेंट नहीं कहलाओगे। और अलाउंसेस तो आपको पहले साल ही छीन जाएगा। ऑफिस अलाउंसेस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जितना कुछ भी आपको क्लब कन्वेंशन, जितना आपको अलाउंसेस एक्स्ट्रा तरीके से कम एक CM क्लब मेंबर को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता है अलाउंसेस के तौर पे, एक CM क्लब मेंबर को, वो आपके अगर 15% से नीचे नहीं रहता है, मेंटेन नहीं रहता है आपका लैप्सेशन रेशियो, तो वो छीन जाएगा। और 3 साल ऐसा होता है तब वो क्लब मेंबर ही छीन जाएगा। ओके, ये हो गया इसका इफेक्ट। लेकिन लैप्सेशन काउंट कैसे होता है, लैप्सेशन में इंपॉर्टेंट कौन सा पॉलिसी होता है, क्या सबरा पॉलिसी होता है, जितना आप पहले दिन से किए हो अब तक का सब पॉलिसी में काउंट होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो सिंपली आपको समझना है, लैप्सेशन रेशियो में आपका फर्स्ट ईयर पॉलिसी और प्रीवियस ईयर पॉलिसी काउंट होता है। यानी आप अभी अभी का जो ईयर चल रहा है, अभी करंट ईयर 2023-24 चल रहा है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर में जो आप पॉलिसी किए हो, ये दोनों साल का पॉलिसी काउंट होगा और आपका इस साल का लैप्सेशन रेशियो इसमें कैलकुलेशन होगा। अब मान के चलो आपने पिछले साल यानी 22-23 का फाइनेंशियल ईयर में 50 पॉलिसी आपने किया, और इस साल 23-24 का फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होते होते अब 50 पॉलिसी करते हो।
दोनों साल 50-50 पॉलिसी करते हो। अब आपका टोटल 100 पॉलिसी तो हो गया, लेकिन 100 पॉलिसी में काउंट नहीं होगा। आपका इस साल जो पॉलिसी किए हो उस पॉलिसी के हिसाब से परसेंटेज काउंट होगा। यानी आप उनमें से अगर 10 पॉलिसी आपका लैप्स हो जाता है, टोटल में से इस साल का 50 और पिछले साल का 50, दोनों मिला के इस साल का 5 और पिछले साल का 5, दोनों मिला के अगर 10 पॉलिसी लैप्स हो जाता है तो आपका परसेंटेज क्या आएगा पता है? इस साल का जो 50 पॉलिसी आपका होगा 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर में, 50 में से 10 का परसेंटेज निकलेगा, यानी 20% का आपका लैप्सेशन रेशियो माना जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान में दीजिएगा। प्रीवियस ईयर और इस साल दोनों का पॉलिसी काउंट होगा, दोनों का पॉलिसी को लैप्सेशन रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है और परसेंटेज इस साल का पॉलिसी मतलब करंट ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का पॉलिसी में से परसेंटेज निकाला जाता है। ध्यान में रखना इसको। और एक बार मैं आपको आसान तरीके से एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान के चलो इस साल यानी 23-24 का फाइनेंशियल ईयर में आपने 100 पॉलिसी किया और पिछले साल 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में आपने 100 पॉलिसी किया था और इस साल भी आप करने वाले हो 100 पॉलिसी। दोनों मिला के आपका 200 पॉलिसी होता है और 200 पॉलिसी में से अगर आपका 20 पॉलिसी लैप्स हो जाता है, दोनों मिला के 200 पॉलिसी, 100 इस साल का 100 पिछले साल का मिला के 20 पॉलिसी लैप्स होता है, तो आपको 20 पॉलिसी का परसेंटेज निकाला जाएगा। कब का परसेंटेज में आपको टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी कौन सा काउंट किया जाएगा पता है? इस साल का। पिछले साल का परसेंटेज में काउंट नहीं किया जाएगा, पिछले साल का लैप्सेशन को पकड़ा जाएगा। तो पिछले साल और इस साल का मिला के जो लैप्स होगा वो टोटल और काउंट होगा परसेंटेज हिसाब से। इस साल का जो 100 पॉलिसी होगा उसका परसेंटेज निकलेगा, यानी 20 पॉलिसी का परसेंटेज 20% होगा, क्योंकि इस साल आपने 100 पॉलिसी किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कैसे होता है लैप्सेशन? लैप्सेशन कोई भी पॉलिसी उसका फर्स्ट अनपेड प्रीमियम यानी FUP जिस दिन स्टार्ट होता है उसको लेके 6 महीना के बाद वो पॉलिसी पक्का लैप्स माना जाता है और वही लैप्सेशन में आपका काउंट होता है। जो पॉलिसी का फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 6 महीना बीत जाता है उसको पक्का लैप्स माना जाता है और वही लैप्सेशन में काउंट होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपने कोई पॉलिसी, किसी पॉलिसी का आपका इस साल का और पिछले साल आपने किए हो, उसका 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर तक उसका प्रीमियम आ चुका है। इस साल का 2023 का अक्टूबर तक प्रीमियम हो चुका है और पिछले साल अक्टूबर में आपने पॉलिसी किया था और इस साल अक्टूबर तक उसका प्रीमियम हो चुका है। इसका मतलब है वो लैप्सेशन में नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना कंप्लीट हो जाता है। अब अप्रैल में वो पक्का लैप्स में काउंट होगा। 6 महीना के बाद पक्का लैप्स में काउंट होगा, लेकिन आपका पॉलिसी लैप्सेशन तो मार्च तक ही काउंट होगा आपके लिए फाइनेंशियल ईयर में, तो वो पॉलिसी आपका लैप्सेशन में काउंट नहीं होगा। लेकिन सितंबर में अगर कोई पॉलिसी का प्रीमियम अपने लास्ट दिए हो और सितंबर का लास्ट प्रीमियम दिए हो और वो पॉलिसी बंद पड़ा है, वो पॉलिसी आपका काउंट हो जाएगा इस साल का लैप्सेशन में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सितंबर से पहले जितना भी पॉलिसी आपका लैप्स होता है, उसका बाद का 6 महीना का बाद जितना भी पॉलिसी आपको लैप्सेशन में है वो पक्का लैप्स माना जाएगा और वो आपका लैप्सेशन में काउंट आएगा। लेकिन सितंबर के बाद यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जो कोई भी पॉलिसी अगर अनपेड रहता है पिछले साल का, ध्यान में रखिए जो मैं बता रहा हूँ इस करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का जो पॉलिसी आपने किया है वो सारा पॉलिसी अगर अक्टूबर तक चल जाता है तो आपको लैप्सेशन का झंझट नहीं, लैप्सेशन नहीं होगा, पिछले साल वाला टेंशन खत्म। तो यानी यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्मूला अपनाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉलिसी आपको सालाना करना है, ईयरली वाला। अक्टूबर के बाद अगर सितंबर के बाद आप कोई भी पॉलिसी करते हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है ईयरली प्रीमियम कलेक्ट कर। अगर आप सितंबर के बाद अक्टूबर महीना से ईयरली प्रीमियम कलेक्ट करते हो तो आपको कभी पॉलिसी लैप्स नहीं गिनाएगा, क्योंकि आप अगर मान के चलो अक्टूबर में प्रीमियम देते हो तो अक्टूबर में आपने प्रीमियम तो 1 साल का दे दिया, अब अगले साल अक्टूबर में आपका प्रीमियम आने वाला है, तो अगले साल अक्टूबर में अगर आपका प्रीमियम नहीं भी देता है कोई पार्टी तो उसका तो फिर 6 महीना का बाद पक्का लैप्स मनाएगा। तो 6 महीना का बाद अगर पक्का लैप्स मनाता है तो 6 महीना तब तक अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में वो लैप्स गिनाएगा और इस साल का लैप्सेशन में वो काउंट नहीं होगा, अगले साल के लैप्सेशन में भी काउंट नहीं होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है,
सितंबर के बाद कोई भी पॉलिसी अगर आपको करना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉलिसी ईयरली में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारा चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो, थोड़ा ध्यान में रखते हो रिलैक्सेशन को, तो आपका रिलैक्सेशन कंट्रोल में आ सकता है, मेंटेन कर सकते हो। और ध्यान रखना रिलैक्सेशन 2 साल का माना जाता है, इस साल का और प्रीवियस साल का, दोनों साल का पॉलिसी काउंट होता है और इस साल का टोटल पॉलिसी से उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो वीडियो मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की, ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है भैया, और इस चैनल पे पहली दफ़ा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक अच्छा धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देखा है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।